आज का जो विषय है वो हमारा बड़ा ही पसंदीदा विषय है। इसके पहले इस विषय पर हम कई बार बोल चुके हैं, लेकिन एस्पायर के मंच पर से नहीं। हम जहाँ जहाँ भी हमें बुलाया गया वहाँ पर हमने इस टॉपिक पर भाषण दिया। और एक दिन लगभग आज से 1 महीने पहले जब हमारा सबका मीटिंग चल रहा था तो सब लोग ये कह रहे थे कि सर नो योरसेल्फ इस विषय पर आप कैंप में बोल चुके हो, नो योरसेल्फ पर आप अलग अलग शहरों में यूनिवर्सिटीज़ में बोल चुके हो, लेकिन एस्पायर के जरिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। यदि अगर ये प्रोग्राम एस्पायर के जरिए ऑर्गेनाइज होता है तो शायद सभी लोगों तक ये विषय बहुत अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा। आप में से कुछ लोगों ने किसी पहले के प्रोग्राम में किसी और जगह पर ऐसा विषय सुना हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये विषय सभी लोगों तक पहुंचाना है। वो इसलिए कि उस विषय का नाम ही बड़ा सुंदर है। एक बार एक प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही हमें किसी ने पूछा कि सर जीवन का मतलब क्या है, तो मैंने कहा जीवन का मतलब अपने आप को जानना है। जिस दिन हमें अपने बारे में पता चलता है तो जीवन बड़ा सुंदर और महान होता है। जब तक हमें सर के कहानी की तरह जब तक हमें ये पता ना चले कि हम शेर है तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब तक हम भेड़िए के भांति इधर उधर जाकर मैं करते रहेंगे और अपने आप को बड़ा कमजोर समझते रहेंगे। तो जीवन का मतलब ही ये है कि सारे सृष्टि के सभी चीजों का उपयोग करके लोगों के साथ मिलकर जानकर अपने आप को समझना है। इसीलिए इस विषय पर 1-1.5 घंटे का कोई भाषण नहीं बल्कि 7-8 दिनों का भागवत हो सकता है, जहां पर आप हर रोज इसी विषय को सुन रहे हो। क्योंकि जब तक हम अपने आप को मिलेंगे नहीं तब तक हमें अपने बारे में पता चलेगा नहीं। इसलिए बड़ा ही महान और सुंदर ये विचार है। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कुछ बात हम आपसे शेयर करते हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि जब हम ये शेयर करेंगे तब आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे। ओके, जितना कोशिश करें आप अपने आप को रोकना है कि आपको बाजू वाले से बात नहीं करना है। अगर रोक ही नहीं पाए तो बात कर देना, अगर रोक ही नहीं पाए तो बात कर देना। हम शेयर करेंगे, बोलेंगे। अच्छा, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहते कहते ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको आपके बगल वाले इंसान के साथ बात करने की इच्छा होगी, किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का ज्यादा होगा। तो आप कोशिश करें रोकने की। अगर रोक नहीं पाए तो शेयर कर देना। आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और वो उड़ते हुए दिख रहा है। दूसरी जगह पर एक बहुत बड़ा हॉल है, आपके ड्राइंग रूम से काफी बड़ा, और उस रूम में, उस हॉल में एक भगवान की मूर्त वहां पर रखी हुई है और उसके सामने एक पूजा चल रही है और सभी लोग पूजा में नाच रहे हैं और वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। उस मंदिर, उस भगवान के सामने वो पूजा चल रही है, गाना चल रहा है, वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। फिर वो धीरे धीरे वो हेलीकॉप्टर एक बड़े से घर की दिशा में आने लगता है। जैसे जैसे वो उस घर की दिशा में आने लगता है वैसा वैसा म्यूजिक थोड़ा सा बढ़ने लगता है। बढ़ने के बाद हेलीकॉप्टर एक जगह पे रुक जाता है। रुकने के बाद उसमें से एक पैर बाहर आता है, जिस पैर ने काला शूज, काले सॉक्स, काला ट्राउजर, काला शर्ट, काला ब्लेजर, काली बैग, काले बाल, काला गॉगल ऐसा पहना वो इंसान है। और वो पैर इतना बाहर निकलता है, जमीन पर कुछ पानी है, उस पानी पर जैसा ही पैर पड़ता है कुछ पानी की बूंदें ऐसे उड़ जाती है और उड़ने के बाद वो दूसरा पैर निकलता है और म्यूजिक एकदम से बढ़ने लग जाता है। जैसा ही उसका वो कदम उस जमीन पर पड़ता है, उधर उस हॉल में एक लेडी को एकदम से कोई तो आ गया ऐसा उसे महसूस हो गया। जैसा ही उसे महसूस हो गया वो दरवाजे की ओर निकल पड़ती है पूजा की थाली लेकर। इधर ये इंसान ऐसा भाग रहा है, उसका ब्लेजर पीछे उड़ रहा है, उसके बाल पीछे उड़ रहे हैं और वो आगे जा रहा है। हम लोग ऐसे देखते रहे हैं और एकदम से म्यूजिक रुक जाता है। वो औरत दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद दरवाजे की ओर देखती रहती है, वहां पे कोई नहीं है, म्यूजिक रुक चुका है, हमारी सांसें भी रुक चुकी है। और फिर उतने में ही अपने बैग को संभालते हुए कोई तो आ जाता है और कहता है, माँ तुझे हमेशा कैसे पता चल जाता है? माँ के वो पैर छूता है और वहां से वो अंदर चला जाता है। हमने आपको एक इंटीमेशन दिया था कि कोई अपने बगल वाले से बात नहीं करेगा, लेकिन आप में से कई सारे लोग रोक ही नहीं पा रहे थे। अच्छा हम ये कह चुके थे, हाँ
कंडीशन था कि आपको सिर्फ बोलना नहीं है, लेकिन फिर भी कभी खुशी कभी गम, शाहरुख खान, वो गाना, वो शाहरुख खान की एंट्री। अरे मेरे दोस्तों, ये जो वर्ड है ना यहाँ पर, नो, अरे पता होने का मजा कुछ और ही होता है। हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। जब हमें किसी की चीज के बारे में पता रहे तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते। यदि हमने कोई फिल्म देखी है और दोबारा वो फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं और अपना दोस्त पहली बार जा रहा है, तो हर एक आने वाले सीन को हम पहले ही बताते रहते हैं, देख अब हीरो आएगा, देख ये ऐसा करेगा, देख अब ऐसा करेगा, क्योंकि आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। इतना ही नहीं, आप क्लासेस में देखिए, जिस स्कूल में कॉलेज में आप पढ़े होंगे वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि जब जब साधारण से बच्चे जो पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं है, बहुत विशेष नहीं है, और सवालों के जवाब देने के लिए वो अक्सर हाथ खड़ा भी नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों को जब, अब ऐसे बच्चों में मैं भी हूं, और अपने एक स्कूलिंग डेज का एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनाता हूं। मैंने शायद कहीं पे सुनाया होगा कि हमें सिटिंग अरेंजमेंट हुआ हमारा, और हमारा हाइट 8वीं कक्षा में बड़ा छोटा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि हम पीछे बैठा करते थे, और सर ने एक दिन आए और आने के बाद सब सिटिंग अरेंजमेंट हाइट के हिसाब से होगा। ए तू पीछे, मैं पीछे बैठा हुआ था, आ जाओ और सीधा बैठो। सामने बैठा, सामने बैठने के बाद मेरा पहले डेस्क पर बैठ गया, वो आदत नहीं थी। हुआ ऐसा कि वो सर पढ़ाते पढ़ाते मैथ्स पढ़ा रहे थे, पढ़ाने के बाद उनको बड़ी आदत थी क्वेश्चन पूछने की। टीचर्स पूछते रहते हैं कि सांग लक्षण नस्ले तो तू सांग पुनः सांग, तो ऐसा उनका मैं तो बिल्कुल लिटरली कोमा में था कि अब आप, और सामने वाले बच्चों को ज्यादा ध्यान जाता है, तो हमारे पर वो आने वाला था, हम जानते थे। तो हुआ ऐसा कि सर ने कुछ पढ़ाया और सवाल पूछा, हमें नहीं पूछा कि कौन उत्तर दे सांगा, तो ऐसा इधर उधर देख रहे। तो हम एक भाषण में कह चुके हैं कि हम जिसके बगल में बैठे थे वो क्लास का अव्वल बच्चा था, होशियार। वो उसके बाद उसका तो हाथ एकदम सर, तो वो ऊपर हाथ देखकर हमें थोड़ी सी जलन हुई कि इसका हाथ देखकर, कई बार ऐसा होता ना कि अच्छे बच्चे को देखकर कमजोर बच्चे को ज्यादा डांट मिलती है, पहला माई जा तू सांग। मैंने कहा अपना नंबर आ सकता है। सर थोड़े से पूछने के लिए बीच में गए, जैसे बीच में गए, नितिन उत्तर का ऐसा। नितिन ने बताया 42, उस सवाल का 42। जैसे उसने बताया 42, मेरी आवाज और हाथ दोनों ऊपर, सर 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 भुरगाटे सांग उत्तर। मैंने बताया 42। कहने का मतलब यह है कि अक्सर ऐसा स्कूलिंग डेज में होता है कि जिन्हें, जो अक्सर उन बच्चों को जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई में होशियारी नहीं होती है और वो जवाब नहीं देते, उनके पास जवाब जैसा ही पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को रोक नहीं पाते और सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि आई वॉन्ट टू आंसर। नो का मैं आपको जादू बता रहा हूं कि नोइंग ये वर्ड कितना पावरफुल है। आप देखिए, आपने लोगों के साथ बेट लगाई होगी। आप जब बेट लगाते हो तो वो कई सारी बेट होती है जिसमें ये खा के बताओ, तो वो यानी मराठी लोग कई बार खेलते हैं स्कूल में, कॉलेज में, पेड़ा खाऊन दाखो, तो अपन वो खाते, मुंह में डालते, मुंह में दिखाने का वो निकल जाते, निकले बोलते दाखो हार गया तुम। तो अपने को वो पता होने की वजह से हम बड़े कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, यानी पता है आपको। इतना ही नहीं, आप लोगों को जब मिलेंगे तो आपने देखा होगा कि स्माइल्स की अलग अलग टाइप्स होती है। एक स्माइल ऐसी होती है कि सपोज किसी को पूछा इस सवाल का जवाब दो, अगर आपको जवाब नहीं आया तो चेहरा ऐसा नहीं, और वही उसी वक्त इसका जब ऐसा चल रहा है तो जिसको आता है वो सर एकदम मला तो विचारा उत्तर तैयार है। वो जो स्माइल होती है वो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आती है क्योंकि उसके पास सवाल का जवाब होता है, उसे पता होता है कि आने वाली चीज क्या है। आप अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि आप जान रहे थे कि जैसे जैसे मेरा वो सीन आगे जा रहा था, आपको पता था कि शाहरुख खान है, बगल वाले को पता नहीं था क्या। कभी खुशी कभी गम ये फिल्म ऐसी है कि हफ्ते में 2-3 बार किसी न किसी चैनल पर चल रही होती है, तो सबको पता है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे। अच्छा, आप में से कई सारे लोग थे कि उनको लग रहा था, थोड़े से बड़े हैं उम्र में, उनको लग रहा था कि बताओ या ना बताओ, बाजू से उड़की तो नहीं है, सांगो की नहीं राहू दे, बट फिर भी आपको ये मन में आया था कि
बता दूं सर, कभी खुशी कभी गम बदल बोलता है तुम्हें। यानी जब हमें किसी चीज के बारे में पता चलता है तो इस तरीके का बर्ताव अपने आप बदलता है। हम कहना ये चाहते हैं, सोचिए एक सवाल का जवाब पता होने के बाद इंसान इस तरीके से बर्ताव करता होगा, जिसे अपने बारे में पता चल गया उसका बर्ताव कैसा होगा। जिस दिन हमें अपने बारे में पता चलता है, हमारी शक्तियों के बारे में पता चलता है, हमारे विश्वास के बारे में पता चलता है, कुछ उसी तरीके की स्माइल अपने चेहरे पर आती है, कंधे झुकते नहीं हैं, हम एक शक्ति के साथ चलते हैं। लोगों से जब मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो लोग एक अलग ऊर्जा का अनुभव लेते हैं, क्योंकि आप अपने आप को जान चुके हो, आप अपने आप को समझ चुके हो। इसीलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमें ये मिलता नहीं है तब तक हम कामयाब हो नहीं सकते हैं। इसी को कहते हैं एक अच्छी इमेज हमारे नजरों में हमारे प्रति होना। जब वो हमारे प्रति हमारी एक अच्छी इमेज बनती जाती है, वो इमेज आपको एक कॉन्फिडेंस देती है और स्लोली ग्रेजुअली आप अपने जीवन में एक अलग ऊर्जा का अनुभव लेते जाते हो। लेकिन कुछ उल्टा भी होता है। नाकामयाब लोगों के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि उन सभी लोगों की सेल्फ जो इमेज होती है वो बड़ी पुअर होती है। जिसकी सेल्फ इमेज जो पुअर है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा एक महान, अच्छा और ग्रेट इंसान नहीं समझता है, वो इंसान धीरे धीरे उस स्माइल की तरह, जो आई डोंट नो वाली स्माइल है, आई डोंट नो वाले स्माइल की तरह सिकुड़ते जाता है। क्योंकि उसे पता नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता है, वो होशियार नहीं है, वो जानता नहीं है, उसे पता नहीं है कि वो शेर है। सर के कहानी की तरह उसे पता नहीं है वो शेर है, इसलिए वो एक बकरी की तरह, एक वो भेड़िए की तरह अपना बर्ताव करता रहता है, क्योंकि पता नहीं है। लेकिन जिस दिन एक शेर के भांति जब आवाज निकलती है और पता चलता है कि हम कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आई नो वाला कॉन्फिडेंस, आई नो वाली स्माइल और आई नो वाली बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। और स्लोली ग्रेजुअली आप ऐसा कहते हैं, हम हमारे भाषणों में कई बार ऐसा दोहराते हैं कि आप स्लोली ग्रेजुअली आप अपने आप से मिलते हैं, आप अपने आप के बारे में जानते हैं। हर बार आपको पता चलते जाता है कि आप क्या करने वाले हो। जानते हैं इसके पीछे का साइकोलॉजिकल टर्म क्या है कि हम 36 आवर्स का जर्नी करने के बाद, उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ, ये सब कुछ करने के बाद बड़े शक्ति के साथ आप तक पहुंचने का कारण ये है कि हम जानते थे कि हम पहुंचेंगे, हम जानते थे कि पहुंचेंगे, हम जानते थे कि 1 महीने के बाद, क्या ये प्रोग्राम आज प्लान हुआ, 2 घंटे पहले प्लान हुआ, अरे ये तो बहुत दिनों पहले प्लान हुआ, तो क्या उस दिन पता नहीं था कि हम कब आने वाले हैं? पता था, जानते थे कि 19 तारीख को हम पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद इस भाषण को देंगे। जानते थे, नो, जानते थे, इसीलिए सब कुछ कर पाए। जब हमें अपने बारे में पता नहीं रहता है, हम अपने सेल्फ इमेज को पुअर बनाते जाते हैं। और फिर जैसे जैसे हमें लोग मिलते हैं, हम अपने भाषणों में कई बार ऐसा दोहराते हैं, आज आपकी सेल्फ इमेज एक मजबूत लेवल पर पहुंचने वाली है, क्योंकि अब इस बार इस पूरे भाषण के दौरान आपके बारे में अच्छा बोला जाने वाला है, आपके बारे में अच्छा कहा जाने वाला है, क्योंकि नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो, तो सेल्फ इमेज स्लोली ग्रेजुअली वो ऊपर आती जाएगी। जैसे ही किसी अपोजिट इंसान को आप मिले तो सेल्फ इमेज पर एक नया दाग लगेगा, क्योंकि वो बताएगा यू कैन नॉट डू इट, ये आपकी बस की बात नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा आप कर नहीं सकते हो, ऐसा कभी हुआ है इसके पहले, ऐसा जैसे जैसे बताते जाते हैं और आपको ऐसा कुछ कहते जाते हैं, आप अपना ही रिस्पेक्ट करना स्लोली ग्रेजुअली कम करना चालू कर देते हो। अक्सर आपने अपने जीवन में नोटिस किया है क्या कि आपके जीवन में ऐसे कोई लोग हैं, हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं, आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं कि जिन लोगों से मिलने के बाद आपको बड़ा ही अनईजी महसूस होता है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है। वो आपके पास आने के बाद आपके बारे में जितना बुरा हो सके उतना बताते हैं। यानी कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, सपोज आपने एक सुंदर सा खाना बनाया, लगभग 10-15 प्लेट अलग अलग डिशेस बनाई और 15 डिशेस में से एक डिश अच्छी नहीं है, तो वो एक आधा इंसान आपको इमीडिएटली वो डिश कितनी बुरी है ये बार बार बताते रहता है। इस वजह से आप अपने ऊपर का विश्वास खो देते हो, और जैसे ही खो देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अगली बार इतना अच्छे तरीके से नहीं बनाना चाहिए या फिर बना नहीं पाएंगे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस इंसान ने ऐसा कुछ कह के
आपके सेल्फ इमेज को कुछ कुछ ऐसा दाग लगा दिया, कुछ ऐसा बुरा कह दिया कि आप अपनी ही इज्जत करना चालू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूलिंग डेज में, कॉलेज डेज में, या फिर कोई बिजनेस चलाते वक्त आप एक आधा प्रेजेंटेशन लीजिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, 4-5 लोग आपके पास आकर कह के भी जाते हैं कि बहुत अच्छा था, लेकिन एक आधा इंसान आपके पास आने के बाद वो कितना बुरा था वो बताते रहता है। करे यार तूने तो वो पॉइंट बोला ही नहीं, अरे यार तू तो ये कहना ही भूल गया था। जैसा जैसे वो कहता जाता है, आपकी सेल्फ इमेज और कमजोर और कमजोर और कमजोर होती जाती है, क्योंकि अब वो आपको बहुत बुरा कह रहा है, लेकिन उतनी में ही आप जैसे डिफिकल्ट महसूस करें, उतनी में कोई एक आधा अच्छा इंसान आता है और आकर आपको कहता है यार इतना सुंदर भाषण तो मैंने आज के पहले सुना ही नहीं, इतना सुंदर प्रेजेंटेशन मैंने आज के पहले सुना ही नहीं। जैसा ही वो कहता है हम फिर से वापस एक अच्छी इमेज को बनाते हैं और अपने ऊपर विश्वास पाते हैं। यानी ये सेल्फ इमेज जैसा जैसा कम होते जाता है वैसा वैसा हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होता है। इसीलिए हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। इस सारे शरीर में इतना कुछ है। ये लोग जो कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, वो सच कहते हैं, ये कोई भाषणों वाली बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप उस पर कितना विश्वास रख रहे हो और आपको उसके बारे में कितना पता है, उस पर निर्भर होती है आपकी कामयाबी की रेशो, आपकी कामयाबी का सक्सेस जो लेवल है वो। आप लोगों को अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी में हमें ऐसे एक विषय पर भाषण देने के लिए बुलाया, अमरावती यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में सारे कॉलेजेस के जीएस आए थे, सभी कॉलेजेस के जीएस, और 3 दिनों का वो प्रोग्राम था। और कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि आखिरी वाला प्रोग्राम ही हमें मिल जाता है, आखिरी वाला भाषण। तो शायद योगेश सर भी थे उस दिन, और यूनिवर्सिटी में हम प्रोग्राम के लिए गए, और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि सब्जेक्ट नो योरसेल्फ, सारे कॉलेज के जीएस, यानी आप समझ लीजिए कि हर कॉलेज का एक रिप्रेजेंटेटिव, यानी बच्चे पहले ही होशियार है। ओके, देन आखिरी वाला भाषण, हम मंच पर आए, एक ही माइक था, ऐसा स्टैंड वाला माइक, हम गए और कंटिन्यू बैक टू बैक सारे लेक्चर्स हो रहे थे। आखिरी वाला वो स्पीच था, हम खड़े हुए और नो योरसेल्फ के बारे में बोलने लगे, अलग अलग कहानियों के जरिए, अलग अलग एग्जाम्पल्स के जरिए हम उस विषय को समझाते रहे। समझाते समझाते पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ। खत्म होने के बाद तालियां पड़ी, लोगों ने बहुत अच्छा कहा, और तालियां पड़ने के बाद वो जो ऑर्गेनाइजर थे उनको सर्टिफिकेट्स देने थे। अब सर्टिफिकेट्स बांटने थे, इसलिए उनके पास थोड़ा समय था। अब समय था तो प्रोग्राम को छोड़ देंगे तो बच्चे इधर उधर चले जाएंगे, तो एंगेज करने के लिए वो सर वापस मंच पर आए, एक ही माइक था। आने के बाद वो कहते हैं आपको प्रोग्राम कैसा लगा, तो आपको प्रोग्राम कैसा लगा ये आप मंच पर से आकर शेयर करो। तो 1 बाय 1 लोग आने लगे, एक चेयर डाली हुई थी, हम चेयर पर बैठे हुए हैं, और वो माइक बच्चों के पास ऐसे एक उठ कर आ रहे थे, उनके पास हम माइक दे रहे थे, वो शेयर कर रहे थे। चौथा या 5वें नंबर पर कोई बच्चा आया, उस बच्चे ने माइक अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में माइक लेकर बड़े ही ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ वो कहता है सर हमारी उम्र है 22 साल, और इन 22 सालों में हमने इतना सुंदर भाषण कभी नहीं सुना। हम देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विषय था नो योरसेल्फ। ओके, बच्चा कह रहा है कि सर हमारी उम्र है 22 साल और इन 22 सालों में हमने इतना सुंदर भाषण कभी नहीं सुना। हमने इमीडिएटली अपने चेयर से खड़े होकर उसके पास गए, उसके पास का वो माइक्रोफोन लिया, माइक्रोफोन अपने हाथ में लेकर सभी बच्चों की ओर देखकर वो कहा जो हम आपके सामने फिर से दोहरा रहे हैं। हमने कहा बेटा इसका मतलब ये भी तो है कि इन 22 सालों में तूने अपने आप को नहीं सुना। इसका मतलब यह भी तो है इन 22 सालों में तूने अपने आप को नहीं सुना, क्योंकि विषय था नो योरसेल्फ। हम कह रहे थे कि आप कितने अच्छे हो, कितने बढ़िया हो, आपने 22 सालों तक कभी अपने आप को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। इस प्रोग्राम के जरिए आपको पता चला कि आप कितने अच्छे, हसीन और बढ़िया इंसान हो। इस वजह से आपने अपने बारे में पता चलने की वजह से वो इंसान बड़े विश्वास के साथ ये सब कुछ कहने लगा। आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल कि देखिए कि इंसान अपने आप को कैसे एक अलग लेवल पर लेकर जाता है जब उसे अपने बारे में पता चलता है। जब कोई कहता है कि यू कैन डू इट, शायद आप आज बहुत सारे लोग एस्पायर के हैं, क्लास में जब कुछ कभी शेयर करने की बारी आती है हम बार बार कहते रहते यू कैन डू इट मैन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, और फिर जब बार बार बनाते जाते हैं, कहते जाते हैं, वो सिर्फ इमेज अच्छी हो जाती है, मंच पर आते हैं शेयर करने लग जाते हैं। हम कई बार कहते हैं कमाल नहीं है। डॉक्टर रवि प्रकाश दानी सर एक बार एस्पायर में आए थे, बस उन्हें पता चला और वो एस्पायर में आ गए, और आने के बाद
वो बैठकर वो हमारे लेवल 5 के बच्चों को मिले और उनका इंग्लिश सुनने के बाद ही वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी इम्प्रेस्ड एंड ही सेड कि कमाल है कि ऐसा कुछ आप बाहर नाम है एस्पायर द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और अंदर इस अलग किस्म की ट्रेनिंग चल रही है, नॉन एकेडमिक सेंटर है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतने सारे विद्यार्थी आते हैं और ये सब कुछ आप अकोला में कर पा रहे हो। तो हम हमेशा कहते हैं कि सर ईंटें भी यहाँ की है, मिट्टी भी यहाँ की है, रेत भी यहाँ की है, सीमेंट भी यहाँ की है और बनाने वाले भी लोग यहाँ के हैं, लेकिन बनाया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये है हम कर सकते हैं, ये जितना मजबूत रहेगा उतना ये कामयाबी आती जाएगी। इधर जब डाउट तो ये कमजोर होते जाएगा। आपने अपने ऊपर जिस दिन शक किया, जिस दिन आपने अपने आप को कहा कि मुझसे ये पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझसे ये बन नहीं पाएगा, सर की भाषा में माझ्यासोबत असं का झाले, मी काही मला करता येणार नाही, मला भाषण देता येणार नाही, मला बोलता येणार नहीं, जीवन फार वाईट है, कसंच कसंच आहे, ऐसा ये जितना कहते रहेंगे उतना ही उनका सेल्फ इमेज कमजोर होते जाएगा। हम गुजारिश करते हैं आप सभी लोगों से कि अपने आप की इज्जत करो, अपने आप को एक ऐसा महान और ग्रेट इंसान समझो। इस चीज को समझाने के लिए हम अपनी एक पसंदीदा कहानी अक्सर कई सारे मंचों से शेयर की, बहुत बहुत ग्रेट है और हमें बहुत अच्छी लगती है, हम सुनाते हैं और आपको ज़रूर विश्वास होगा कि आप कितने महान हैं। ये कहानी है गराज के ऊपर की। एक गराज पर एक इंसान अपनी बिगड़ी हुई 2 व्हीलर को लेकर जाता है और गाड़ी लेकर जाता है, गाड़ी खड़ा करता है, गराज के मालिक को, उस मैकेनिकल को देखकर कहता है कि भाई साहब ये गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, उसे दुरुस्त कर दीजिएगा। तो वो कहता है आप रख दीजिए गाड़ी और हम दुरुस्त कर देंगे। गाड़ी का मालिक चला गया। गराज का मालिक ने गाड़ी के सारे पुर्जों को निकाला, सारे पुर्जे बिखरे हुए हैं, गाड़ी का जो कोई भी प्रॉब्लम था वो टेक्निकल प्रॉब्लम, उसे दुरुस्त किया। दुरुस्त करने के बाद बिखरे हुए पुर्जों की ओर देखकर अपने हाथ के नीचे काम करने वाले उस असिस्टेंट को, जो छोटू उसका नाम है, वो छोटू को कहता है छोटू मैं चाय पी के आता हूं, तब तक इन सारे पुर्जों को जोड़ के रखना। छोटू हाल ही में अभी उस पर काम करने के लिए लगा है और हर चीज को बड़े ध्यान से देखता है, उससे बहुत अच्छे तरीके से वो आने लगा है। इसलिए छोटू कहता हाँ साहब आप जाइए, हम इसे जोड़ देंगे। और गराज का मालिक चाय पीने के लिए चला गया। छोटू गाना गुनगुनाते हुए उन सारे पुर्जों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सारे पुर्जे जोड़कर तैयार है, गाड़ी बन गई। गाड़ी बनने के बाद गराज का मालिक वापस आता है, गाड़ी तैयार दिखती है, गाड़ी की ओर देखकर कहता है छोटू क्या गाड़ी बनके तैयार है? गाड़ी बनके तैयार है। जैसा ही ये सेंटेंस सुनता है छोटू उतने ही, क्योंकि बन चुका है ना, मैंने हमको पहले कहा कि जब कुछ हम कर चुके होते हैं, हमें पता होता है, तो हम बहुत ऊर्जा के साथ ये सब कुछ जवाब देते, हाँ सर गाड़ी बनके तैयार है। गाड़ी बनके तैयार है जैसा ही कहा, उसे ऐसा लगा कि कुछ तो वो भूल गया। उसने बगल वाले एक बर्तन में जिसमें काला पानी रखा हुआ है, उस काले पानी में हाथ डाला, हाथ घुमाया, एक छोटे से स्क्रू को निकाला। मालिक ने पूछा था कि गाड़ी बनके तैयार है क्या? उसने हाँ तो कहा था, लेकिन कुछ रह गया था, इसलिए उसने वो काले पानी में हाथ घुमाया। हाथ घुमाने के बाद वो स्क्रू निकाला। स्क्रू निकालने के बाद अपने मालिक की ओर स्क्रू दिखाकर कहता है साहब गाड़ी बनके तैयार है, लेकिन इतना ये एक्स्ट्रा स्क्रू रह गया, इतना ये एक्स्ट्रा स्क्रू रह गया। जैसा ही उसने ये कहा कि ये एक्स्ट्रा स्क्रू रह गया, गराज के मालिक ने उसे गालियां देना चालू किया। पागल है तू, बेवकूफ है तू, समझता नहीं तुझे, अकल नहीं है तुझे। छोटू नन्ही से जान पल्ले नहीं पड़ रहा था कि नया नया आया हूं, पुर्जों बिखरे हुए थे, पहली बार गाड़ी को जोड़ के तैयार कर दिया है। अप्रिशिएट करने की जगह पर ये इंसान मुझे बेवकूफ, पागल, अकल नहीं तुझे, ऐसा क्यों कह रहा है? छोटू अपने सारी शक्ति को इकट्ठा करके, साहस को इकट्ठा करके कहता है कि साहब हुआ क्या है, साहब हुआ क्या है? तब जवाब में वो इंसान कहता है कि अरे पागल, इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े कंपनी इतने सारे पुर्जे बनाए हैं, तो इतनी बड़ी कंपनी कभी एक्स्ट्रा स्क्रू बनाएगी क्या? अरे
ये अगर स्क्रू बनाया है तो ये स्क्रू गाड़ी में कहीं ना कहीं पे जरूर लगेगा। इसके लिए गाड़ी में आपको कहीं ना कहीं पे जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये स्क्रू जो छोटा है, ये स्क्रू एक्स्ट्रा नहीं है। कहानी को पॉज देता हूं, शेयर बाद में करता हूं। वर्धा के पास कोई भाषण चल रहा था हमारा, बहुत बड़ी भीड़ थी। 3-4 साल पहले के 2,500-3 हजार लोग, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऑडियंस में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। प्रोग्राम खत्म हुआ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो सर को पूछे। एक बच्चे ने जो शायद एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, उसने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में वक्ता ने अपने एक भाषण में एक जगह पर एक सवाल का जवाब दिया था कि आप पैदा क्यों हुए, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं स्ट्रगल करने के लिए पैदा हुआ, ऐसा उसने जवाब दिया था। उस बच्चे को लगा कि सर को ये सवाल पूछते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो बच्चा खड़ा होकर, इतने बड़े ऑडियंस में खड़ा होकर मुझे पूछता है, सर आप पैदा क्यों हुए? जवाब जैसा आया हमने वैसा कह दिया, जो आया वो वही आप सभी लोगों तक पहुंचाते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपने आप को समझोगे। जवाब में हमने कहा, ये धरती मेरे बगैर अधूरी थी, उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए मैं पैदा हुआ। ये धरती मेरे बगैर अधूरी थी, उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए मैं पैदा हुआ। मैं ना पैदा होता तो अस्पार शुरू ना होता, मैं ना पैदा होता तो आज की कहानी ना होती, मैं ना पैदा होता तो आज का भाषण भी नहीं होता। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं हूं, कहानी को जारी करता हूं, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं हूं। अरे 2 व्हीलर को बनाने वाली कंपनी अगर एक्स्ट्रा स्क्रू नहीं बनाती है तो क्या उस ईश्वर परमात्मा ने, खुदा ने मुझे एक्स्ट्रा बनाया होगा? हम एक्स्ट्रा है ही नहीं, हम स्पेशल है, खास है। हर एक इंसान यहां पर बैठा हुआ, इस दुनिया में पैदा होने वाला हर एक इंसान अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ सकता है और वो खास काम कर सकता है, और वो सारी कहानियां उसके बगैर अधूरी है। ये ऐसी फिल्म है जिस फिल्म के लीडिंग हीरो आप ही हो। ऐसी फिल्म है जिसके लीडिंग हीरो आप हो, आप ही सब कुछ तय कर सकते हो। लेकिन जब तक हमें ये मानेंगे नहीं, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि मैं स्पेशल हूं, मैं खास हूं, तब तक आपके बॉडी लैंग्वेज में वो विश्वास दिखेगा नहीं, आप महसूस नहीं कर पाओगे और बार बार अपने कैपेबिलिटीज पर, अपने काबिलियत पर शक करते रहोगे। कहोगे ये होगा नहीं, हमसे नहीं हो सकता, हमसे बन नहीं पाएगा, इसके पहले किसी ने किया नहीं है, ऐसा बार बार कहते रहोगे। हम 2 दिनों पहले की बात है, एक सुंदर सी एक बात शेयर करें, अभी हाल ही में फ्रेश एग्जाम्पल है, इसलिए हम दुबई भी होकर आए। यूएई का पार्ट है और बड़ा ही सुंदर और खूबसूरत शहर है। सड़कों पर कभी आपको चॉकलेट के रैपर्स नहीं दिखेंगे, गार्बेज नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, इतने साफ सुथरा शहर है। फिर उसके बाद हमें इवनिंग में सब लोग, हमें जो हमारे फ्रेंड्स थे वो कह रहे थे कि आप यहाँ तक आए हो तो वो जगह पर तो जाना ही चाहिए, जो जगह बहुत ही खास और स्पेशल है। हमने कहा कौन सी? तो उन्होंने कहा बुर्ज खलीफा, दुनिया का टॉलेस्ट बिल्डिंग, 150 फ्लोर, उसके ऊपर भी बहुत कुछ बांधा हुआ है, वहाँ पर जाने ही चाहिए आपने। हमने कहा यार जो हिस्ट्री बना रहा है जाना चाहिए वहाँ पे। हम वहाँ पर गए, एंट्री जब कर रहे थे तो बुर्ज खलीफा के बारे में हिस्ट्री बता रहे थे अलग अलग स्क्रीन्स पर, और एक स्क्रीन पर हमने कुछ देखा कि यूएई, यूनाइटेड अरेबिक एमिरेट्स डेजर्ट से भरा हुआ है, रेगिस्तान है। हम मन ही मन ये सोच रहे थे कि देखिए कि क्या उस इंस्पिरेशन, लीडरशिप और उस शक्ति को सैल्यूट करें, इतना बड़ी बात थी। हम सोच रहे थे मन ही मन कि इस रेगिस्तान की ओर देखकर सारी दुनिया ये सोचती होगी कैसे बंजर ज़मीन है यहाँ पर। यहाँ तो ना पेड़ उग सकता है, ना पौधा उग सकता है, ना कुछ नहीं हो सकता है। जिस वक्त सारी दुनिया उस बंजर ज़मीन की ओर देखकर, रेगिस्तान की ओर देखकर ये सोच रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, कोई वहीं पर जगह पर बैठकर उसी रेगिस्तान को देखकर जन्नत बनाने का ख्वाब देख रहा था। उसी रेगिस्तान की ओर देखकर दुनिया का एक खूबसूरत और एक हसीन शहर बांधने का सपना देख रहा था। एक हसीन शहर, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग,
कि ऐसी टॉलेस्ट बिल्डिंग कि जो मैन मेड है और इतनी ऊंची बिल्डिंग पूरी दुनिया में नहीं है, और वो वहां बांधी गई जहां पर पेड़ भी उगना मुश्किल है, पौधा भी उगना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उस जगह पर ऐसी जगह पर वो इंसान एक बेहतरीन और खूबसूरत शहर बांधने का सोच रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वो शायद इसीलिए ऐसा सोच पाया, वो इसीलिए ऐसा जान पाया कि वो कर सकता है, वो उसका उसके ऊपर विश्वास था, भरोसा था, उस भरोसे के वजह से ऐसा हुआ। वरना लोगों को अपने ऊपर भरोसा ना होने के वजह से वो कर नहीं पाते, वो अपने काबिलियत पर, अपने कैपेबिलिटीज पर बार बार शक करते रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो अच्छे लोगों को मिलने के बाद, अपने से टैलेंटेड लोगों को मिलने के बाद, अपने से सुपीरियर लोगों को मिलने के बाद हम अपने आप को और कमजोर समझने लगते हैं। हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि इनकी तरह मुझे नहीं आएगा। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे होशियार लोग जब कुछ अपना परफॉर्मेंस देकर चले जाएं तो परफॉर्मेंस देने के बाद पीछे वाले लोगों को ऐसा लगता है कि आप ले नहीं पाएंगे, अरे इतना अच्छा तो हमसे होगा ही नहीं, और वो कहते भी है इतना बढ़िया तो हमसे होगा नहीं। क्या हुआ भाई साहब, आपने अपने काबिलियत पर शक कर दिया। आप अपनी काबिलियत पर जितना शक करते जाओगे उतना ही उस लाइन से बहुत दूर चले जाओगे। लाइन है कि आप स्पेशल हो, आप खास हो, आप स्पेशल हो। जब तक आप मानोगे नहीं, जब तक उस पर विश्वास नहीं रखोगे, तब तक आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ नहीं सकता है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। आप एक खास और विशेष काम के लिए यहां पर पैदा हुए हो, और वो काम सिर्फ और सिर्फ आप ही उसे पूरा कर सकते हो। हमें एक कहानी हम हमेशा शेयर करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोगों को ये कैपेबिलिटीज पर डाउट जो आता है, ऐसा डाउट बहुत सारे लोगों में आता है। कई बार ऐसे भाषण सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन तो मिलती है, लेकिन वो लोग कभी ना कभी अपने जीवन में किसी न किसी पड़ाव पर कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऐसा भाषण दिया जहां पर उन्होंने अपने सामने बैठे हुए लोगों को कहा कि आप खास हो, स्पेशल हो, ग्रेट हो। ऐसा बताने के बाद एक इंसान प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनको मिला और कहा कि आपने कहा कि हम सब लोग एक जैसे हैं, पृथ्वी पर पैदा होने वाला इंसान सभी लोग एक ही शक्ति के साथ पैदा होते हैं, तो आप इतने बड़े और हम इतने छोटे क्यों? आप उस मंच पर से बात कर रहे हो, दुनिया को समझा रहे हो, और हम ऐसा नहीं कर पा रहे, तो आप इतने बड़े और हम इतने कमजोर क्यों? उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से उस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, आइए मेरे साथ। एक डेड बॉडी को पानी में डाला, और डेड बॉडी को पानी में डालने के बाद डेड बॉडी पानी पर फ्लोट होने लगी, तैरने लगी। पानी पर डेड बॉडी मरा हुआ इंसान तैरता है, तो वो बॉडी फ्लोट हो रही है। उस बॉडी की ओर देखकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं, अरे यार, इंसान तो तैरने के शक्ति के साथ ही पैदा होता है, मरा हुआ इंसान की बॉडी फ्लोट कर रही है, इसका मतलब यह है कि वो इंसान उस शक्ति के साथ पैदा हुआ है। लेकिन फिर भी लोग पानी में डूबकर मरते हैं, क्योंकि पानी में डूबकर वो लोग मरते हैं जो अपने हाथ पैरों को हिलाते नहीं हैं। जो हिलाते नहीं हैं वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। यानी काबिलियत पहली है तैरने की, काबिलियत शरीर में अच्छा भाषण देने की, कामयाब बनने की, आप मेरिट आने की, मार्क्स लेने की, दुनिया को समझाने की, दुनिया में बदलाव लाने की, परिवर्तन लेने की पहले ही है। बट शक की वजह से ज्यादातर लोग इससे दूर चले जाते हैं। यानी आप पानी में तैर भी सकते हो, आपके अंदर भीतर ये पहले ही डाला गया। ऐसा छोटा सा किस्सा हमारे घर पे हुआ। हमारे घर पे एक मिक्सर जो होता है, पुराना जमाने का वो मिक्सर हमारे घर पे हमारी मॉम यूज किया करती थी। कुछ दिनों बाद हमने गिफ्ट में एक आजकल वो एक मल्टी जूसर नहीं, फूड प्रोसेसर आया है जिसमें बहुत कुछ होता है। तो वो फूड प्रोसेसर हमें घर पे गिफ्ट में मिला, और गिफ्ट में मिलने के बाद हमारे मम्मी ने वो जो ग्राइंडर का उपयोग जो होता है वही करने लगी। एक दिन हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए। बहुत सारे मेहमान आने के बाद अब ऐसा हुआ कि खाना ज़्यादा लोगों को बनाना था, तो मम्मी करने लगी। तो वो मेहमानों के साथ एक लड़की किचन में गई और उन्हें कहा कि आंटी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो आंटी ने कहा एक काम करो, पैच काटो। तो मम्मी ने उनको नाइफ दिया और पैच दिया और कहा कि काटो। तो वो हंसी, उन्होंने कहा आंटी मैं इसमें करती हूँ ना, जो प्रोसेसर था, फूड प्रोसेसर। तो मम्मी एकदम शॉक हो गई।
ग्राइंडर में प्याज कैसे कटेगा? तो वो कहती आंटी आपको पता नहीं क्या, ये तो फूड प्रोसेसर है, इसमें आप प्याज काट सकते हो, जूस बना सकते हो, अलग अलग चीजें हो सकती है। उनका अरे हाँ क्या, बताओ तो, करके बताओ। और उनको प्याज दिया, उन्होंने वो प्याज काट के बताया और प्याज कटा। हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम फूड प्रोसेसर की तरह है। हमको लगता है कि ये पुराने जमाने का ग्राइंडर ही है। अरे अलग अलग फंक्शंस हैं इसमें, अपने को पता ना होने के वजह से हम अज्ञानी बन के रहे हैं। उस लड़की की तरह हम आज आपके किचन में आए हैं बताने के लिए कि इस फूड प्रोसेसर में और भी काम होते हैं, और भी कुछ खास होता है। अब हम ये नहीं बता रहे हैं, हम मशीन लेके आए हैं कि आज कि आपके ग्राइंडर को मशीन जोड़कर प्याज कटवाने वाली मशीन शुरू करेंगे। नहीं, हम तो सिर्फ बताने आए हैं कि आपके साथ ऐसा सब कुछ है, आपके पास अवेलेबल है, ये आपके पास पहले ही है। वो कहानी नहीं है कि एक भिखारी शहर में हर जगह भीख मांगता है। थोड़ा सा इमोशनल है, अगर सेल्फ इमेज थोड़ी पुअर हो तो ये हृदय को थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। एक भिखारी हर अपने उस शहर में हर जगह पर जाकर भीख मांगता है। भीख में खाने को दे दो, खाने को दे दो, ऐसा करता रहता है। भीख मांग रहा है, भीख मांगते मांगते हर बार भीख मांगने वाले भिखारी के सामने एक दिन जिंदगी खड़ी हुई। भीख मांगते मांगते एक दिन उस भिखारी के सामने एक दिन जिंदगी खड़ी हुई। बेचारा भीख में देता भी तो क्या देता, बेचारा भीख में देता भी तो क्या देता, उसने भीख में अपनी जिंदगी दे दी। भिखारी भीख में देता भी तो क्या देता, समझने की कोशिश करिए हम। भिखारी भीख में देता भी तो क्या देता, जिंदगी उसके सामने खड़ी है। भिखारी भीख में देता भी तो क्या देता, भिखारी ने भीख में अपनी जिंदगी दे दी और दुनिया को छोड़कर चला गया। उन सभी लोगों के साथ ज़्यादातर ऐसा होता रहता है। सेल्फ में जितनी पुअर होती जाती है, आत्महत्या, सुसाइड, उसकी ओर हम बढ़ते जाते हैं। जीवन जब हमें मांगने के लिए आता है कि क्या है तेरे पास, उस वक्त हम इतने भिखारी हो जाते हैं, अपने बारे में पता नहीं होता। तो भिखारी भीख में देता भी तो क्या देता, भिखारी ने अपनी ज़िंदगी दे दी। भिखारी मर गया। भिखारी मरने के बाद उसका शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ है, बदबू शहर में फैल गई है। लोगों को लगा कि इस शरीर को जाकर फेंक दे, तो वो सभी लोग आए वहाँ पर, उस शरीर को लिया, एक जगह पर गए और दफना दिया, वापस आ गए। वो भिखारी जिस एरिया में बैठा करता था उसने अपने लिए एक थोड़ा सा जगह बनाया था। वो जगह बना था, उस पर वो बैठा करता था। तो लोगों को लगा कि ये चौराहे में बीच में आ रहा है, इसे तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। सभी लोग उसे तोड़ने के लिए बैठ गए, तोड़ रहे हैं उसे, और तोड़ते तोड़ते कुछ तो आवाज़ आई। उस आवाज़ के तलाश में वो लोग और तोड़ने लगे और खोदने लगे, और वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा हुआ था। वहाँ पर सोना, चांदी, अशरफिया, हीरे, जवाहरात सब छुपा हुआ था। वो सारा पता चला गाँव को, वो सभी लोगों ने वो सब बाहर निकाला। पूरे गांव को पता चलने की वजह से वो सभी गांव में बांटा गया और शहर रातों रात अमीर हो गया। एक इंसान अपने घर में बैठकर ये सोच रहा है कि वारे भगवान, वारे परमेश्वर, वारे खुदा, क्या तेरी लीला है कि जो इंसान जिंदगी भर जिस जगह पे बैठकर भीख मांगता रहा, औरों को जाकर कहते रहा कि खाने को दे दो, खाने को दे दो, वो दुनिया के सबसे बड़े खजाने का मालिक था। सब जगह मांगा भीख, लेकिन अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखा। जहाँ बैठा वहीं पे शक्ति छुपी हुई थी। अंदर झांक कर ना देखने की वजह से जीवन में भीख मांगते रहा। अरे मेरे दोस्त, अरे तू किसी से कम नहीं है। अंदर एक बार झांक कर तो देख, एक बार अपने आप को समझ करके तो देख। तेरे जैसा महान इंसान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये लॉजिकली हम साबित करके दे सकते हैं, लॉजिकली, कि तेरे जैसा यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शायद एक फिल्म में, गुरु इस फिल्म में हुआ।
गुरु इस फिल्म में गुरु भाई उनके नाना जी मिथुन चक्रवर्ती और वो उनका परिवार बैठा हुआ है और गुरु भाई ने नाना जी के अखबार का थोड़ा सा गलत फायदा उठा लिया है। इस वजह से नाना जी बड़े गुस्से में हैं और नाना जी आर माधवन की ओर देखकर कहते हैं क्या इस गुरु भाई को आप रोक पाओगे? ऐसा कहने के बाद आर माधवन कहता है, जिसका नाम श्याम है, श्याम भाई कहते हैं कि यस मैं गुरु भाई को रोकूंगा। गुरु भाई खड़े होते हैं, अपने घुटनों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, और उस रूम से निकलते हैं। निकलते निकलते आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद श्याम भाई खड़े हैं। जैसे ही श्याम भाई खड़े होते हैं, फिल्मों में ऐसा होता है, वो एक कदम आगे जाते हैं, कदम आगे जाने में वापस आते हैं, श्याम की आंखों में आंखें डालकर दुनिया का महान सेंटेंस कहते हैं। उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में दोहराएंगे। वो कहते हैं, श्याम भाई गुरु भाई से लड़ना तो गुरु भाई बन के लड़ना। श्याम भाई गुरु भाई से लड़ना तो गुरु भाई बन के लड़ना। लेकिन दुनिया में गुरु भाई तो एक ही है। श्याम भाई गुरु भाई से लड़ना तो गुरु भाई बन के लड़ना, लेकिन दुनिया में तो गुरु भाई एक ही है। इसका मतलब यह है कि यू कैन नॉट बी डिफीटेड until God produces one more you, but there is only one and that's you. You cannot be defeated. अरे आप तब तक नहीं हार सकते हैं जब तक आपका जैसा कोई और इंसान यहां पर पैदा नहीं होता। और एक बहुत खुशखबर है आप सबके लिए, एक ब्रेकिंग न्यूज है कि आपका जैसा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। अरे भगवान के सामने नाराज होकर दुखी होकर एक दिन हम पेड़ के नीचे बैठ गए और कहने लगे, वाह रे परमेश्वर कैसा बनाया तूने मुझे, मैं अपने आदर्श की तरह दिखना चाहता हूं, मैं अपने रोल मॉडल की तरह दिखना चाहता हूं, उसकी तरह आवाज चाहता हूं, उसकी तरह बात चाहता हूं, उसकी तरह हेयर स्टाइल चाहता हूं। हर रोज सुबह जब आईने के सामने खड़ा होता हूं तो अपने आप को उस रोल मॉडल की तरह देखता हूं। चाहता हूं कि मैं सलमान खान के जैसा रहूं, चाहता हूं मैं कि शाहिद कपूर के जैसा रहूं। कपड़ों का नाम भी कुछ इस तरीके से बनता जाता है, नारकली पैटर्न, जब वी मेड पैटर्न। मैं अपने आप को हमेशा रोल मॉडल की तरह बनाना चाहता हूं। कैसे बनाया भगवान तूने? मैं गोरा चाहता था, सांवला बना दिया। मैं चाहता था 6 फीट का रहूं तो मुझे तूने 5 फीट का बना दिया। मैं हेल्दी चाहता, तूने एकदम दुबला पतला बना दिया। किसी की आवाज बहुत अच्छी है, मेरी आवाज बहुत पतली है, कैसा बनाया? इतना सब कुछ कह रहा था, भगवान को आ गया गुस्सा। आ गए सीधा मेरे सामने, क्या हुआ वत्स? मैंने कहा वत्स का मतलब मैं बेटा मैंने ओके, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा भाई यही सब कुछ जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कैसे बनाया आपने? हम अपने रोल मॉडल की तरह दिखना चाहते हैं। हर रोज आईने में हम अपने आप को किसी और के जगह पर देखते हैं, अपने बालों को वैसा बनाते हैं, अपने कपड़ों का चुनाव जो ऐसा करते हैं, फिल्म देख कर आने के बाद टी-शर्ट का भी कलर वैसा लेने की कोशिश करते हैं। कैसा बनाया आपने? तो भगवान कहते बड़े नाराज हो अपने आप से। लेकिन एक बात तो हम बताना भूल गए आपको, एक बार इस दुनिया में पलट कर देखो तो इस पूरे दुनिया में तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। ना तेरे जैसे नाक नहीं है, आंखें जैसे आंखें नहीं है, आवाज जैसे आवाज नहीं है। इस पृथ्वी पर तेरे जैसा कोई और नहीं है। इतना ही नहीं, इस पूरे पृथ्वी पर 2 अलग अलग जगहें बहुत दूर होने की वजह से मैंने तेरे जैसा इंसान को रिपीट भी नहीं मारा। ऐसा भी नहीं है कि तेरे जैसा कोई और एक जैसा कि हो गया कि एक सचिन दूसरा सचिन एकदम ऐसे और ऐसा भी नहीं हुआ बेटा। इतना ही नहीं, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, कितनी ही साल पीछे जा, तेरे थंब इंप्रेशन के साथ भी थंब इंप्रेशन में मैच नहीं करेगा। इतना यूनिक और स्पेशल है तू, इतना खास है तू कि तेरे जैसा यहां पर कोई नहीं। तू तेरे जैसा कोई नहीं है यहां पर, इतना खास है। फिर मेरे दोस्त औरों की तरह क्यों बनना है तुझे? औरों की तरह तुझे बनना क्यों है? भगवान शायरी के मूड में आते हैं और भगवान कहते हैं कि औरों के जूतों में अपने पैर रखकर कभी अपनी जिंदगी नहीं जी जाती मेरे बेटे। औरों के जूतों में अपने पैर डालकर अपनी जिंदगी नहीं जी जाती। आप हमेशा वही बन के रहोगे। आप बनो, तू जो है वो बनो। तू है शक्तिशाली। You cannot be defeated until God produces one more you. तेरे जैसा कोई इस पृथ्वी पर है ही नहीं है, ऐसा मानना शुरू कर। फिर देखो कमाल,
अपनी शक्तियों के बारे में तुझे पता चलेगा। और पता है, नो योरसेल्फ ये भाषण आज से हजारों साल पहले दोहराया गया था। आज से हजारों साल पहले दोहराया गया था। याद ना हो तो हम याद करा के दे। ये दोहराया गया था रामायण में। रामायण में ये नो योरसेल्फ, ये पूरा का पूरा स्पीच दोहराया गया था। जब हनुमान को जंप लगाने की बारी आती है तो हनुमान अपने शक्तियों को भूल चुका है। उसे श्राप दिया गया है कि जब तक तुझे कोई तेरी शक्तियों के बारे में बताएगा नहीं, तुझे अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं चलेगा। तब जामवंत ये हनुमान के सामने खड़े होकर तू कितना शक्तिशाली है, तू कितना बलशाली है, ये हनुमान को बताया जाता है कि बचपन में तूने सूरज को निगलने की कोशिश की थी, तू बहुत बाहुबली और शक्तिशाली और महान है, ये समंदर तेरे लिए कुछ नहीं है, तू छलांग लगा सकता है। जैसे जैसे वो श्राप दूर होते जाता है, हनुमान को अपने बारे में पता चलता जाता है। हनुमान अपने बारे में जानते जा रहा है, जानते जा रहा है, और फिर हनुमान अपने रियल रूप में आता है। नो योरसेल्फ उस दिन बताया था, आपको ध्याओ, आपको वंदो, आपको पूजो, आपका राम आप में ही आप बन के रह जाता है। उस दिन कहा था, आज भी हर एक हनुमान की तरह ही हमारे सामने है। परिस्थितियों ने शायद हमारे जीवन में कुछ भला बुरा बनाया होगा, कुछ गलत लोगों के साथ रहने की वजह से हम अपनी शक्तियों को भूले होंगे। लेकिन दोस्तों, हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, अपने जीवन में जो भी सीखा उसके बुनियाद पर कह रहे हैं, यस यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। तू एक बहुत शक्तिशाली और बहुत बढ़िया इंसान है। इसीलिए वो लाइनों का हमने दोहराया, आपको ध्याओ, आपको वंदो, आपको पूजो, आपका सम्मान करो, आपका राम आप में ही आप बन के रहता है। आपको समझो। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक आप अपनी काबिलियत पर शक करते रहेंगे। उस हनुमान की भांति, उस नाकामयाब लोगों की भांति आप औरों के सामने जा जाकर, बुरा मत मानिएगा, काबिलियत की भीख मांगते रहेंगे, कहते रहेंगे कि हमसे हो नहीं सकता है। अरे तुझसे ही हो सकता है। जिस वक्त सारी दुनिया कहती है कि रेगिस्तान में कुछ हो नहीं सकता है, अरे वहीं पर तो दुनिया के सबसे बड़ा खूबसूरत और हसीन शहर बनाया जा सकता है। तो विश्वास तो रख। क्या हुआ, उम्र बढ़ी इसलिए सीख नहीं पाया, परिवार में प्रॉब्लम्स है इसीलिए, अरे ये सब कुछ होता रहता है। बस अपनी शक्तियों को समझ, तो अपने आप को जान। इसीलिए हमारी सुंदर लाइनें हम आपके सामने शेयर करते हैं। तू वो नहीं जो तुझे लोग समझते हैं, तू वो नहीं जो तुझे लोग समझते हैं, तू वो है जो तू अपने आप को समझता है। तू वो नहीं जो तुझे लोग समझते हैं, तू वो है जो तू अपने आप को समझता है। तू वो भी नहीं जो तुझे लोग जानते हैं, तू वो भी नहीं जो तुझे लोग जानते हैं, तू तो वह है जो तू अपने आप को जानता है। तू वो भी नहीं, तू वह भी नहीं जो तुझे लोग बनाना चाहते हैं, तू वह भी नहीं जो तुझे लोग बनाना चाहते हैं, तू तो वह है जो तू खुद बनना चाहता है। तू ही शिवाजी, तू ही सिकंदर, तू ही शिवाजी, तू ही सिकंदर, और तू ही नरेंद्र, और तू ही स्वामी विवेकानंद। कोई और नहीं है। अरे तू ही तो है नरेंद्र, तू ही स्वामी विवेकानंद, तू ही शिवाजी, तू ही सिकंदर, तुझ में ही तो है। तुझ में ही वो एक इतिहास को बनाने वाला इंसान छुपा हुआ है। तुझ में ही वो सारी शक्तियों के साथ तुझे यहां पर भेजा गया है, और वो तुझ में ही सारी शक्तियां छुपी हुई है। बस विश्वास तो रख। तुझे लग रहा होगा, डाउट आ रहा होगा, पैसा कम होगा, फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं होगी, लोग साथ नहीं दे रहे होंगे, कुछ नजर नहीं आता होगा, फिर भी विश्वास रख। जान अपने आप को, समझ अपने आप को। वो सारा दुनिया का बेहतरीन खजाना तेरे पास है, वो शक्तियां तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे मोटे कर्मों के वजह से,
छोटे मोटे फेलियर्स की वजह से, नाकामयाबी की वजह से तूने अपने ऊपर डाउट करना चालू कर दिया है। इन सारे डाउट्स की वजह से अब तू ये विश्वास खो रहा है कि मुझसे ये हो नहीं सकता है। दुनिया का माइलस्टोन, दुनिया का मास्टरपीस सिर्फ आप बना सकते हो, और वो आपके ही हाथ से बनेगा, और एकमात्र इंसान है वो आप ही हो, कोई और नहीं है। बस इन सारे चीजों से आप दूर रहें जहां पर आपके सेल्फ इमेज पर दाग लग रहे हैं, धब्बे लग रहे हैं। अपने ऊपर विश्वास रख कर देखो। एक बार सुबह सुबह हम ऑफिस के लिए निकले और रास्ते में हमने एक आम सेलर को देखा, मैंगो सेलर को देखा। उसके दुकान के सामने खड़े होकर हमने एक बार उसे ऐसे बात करने लगे, हमें ज़्यादा पता नहीं है, समझता नहीं है, हमने उससे बस पूछ लिया कि आम के क्या रेट्स हैं, तो वो कहता है 800 रुपये किलो। तो हमने 800 रुपये किलो, तो हमने कहा हमारे बचपन में हमने 40-50 रुपये किलो वाले खाए हैं। तो वो कहता है हापुस आम है सर, ये अल्फांसो है, बहुत महंगा होता है, मार्केट अभी अभी शुरू हुआ है। और वो ऐसे मुझसे बातें कर रहा है। ये बातें जब चल रही है तो वो बातें चल रही है, वो ऐसा कोने में हाथ डालता था, कुछ तो निकालता था और ऐसे मुंह में डालता था, उधर हाथ डालता था, कुछ निकालता था। अब हम है वक्ता, हमारी कहानियां उधर ही छुपी है, तो हम ऐसे बातें करते 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 कैसे दिया आम, कैसे दिया आम, आ गए उस कोने में जहाँ उसका हाथ जा रहा है, वो खा रहा है। तो वो ना उस कोने में एक कागज रखा हुआ था, अखबार का टुकड़ा था, उस पर पोहे थे, पोहे, और वो पोहे खा रहा था। सुबह का समय था ना, हमने कहा था पोहे खा रहा था। तो हम आम के 800 रुपये रेट सुनकर हमने सोचा कि अपने को शायद फंस जाएंगे। मैं चला गया वहाँ से, रास्ते में पैदल जा रहा था, इसलिए रास्ते में जाते जाते मुझे एकदम से मेरे अंतरात्मा ने कुछ कहा, शायद भगवान ही बोले होंगे अंतरात्मा के जरिए। उन्होंने कहा, देख रहे सचिन, 800 रुपये किलो का आम, 50 किलो तो होंगे, यानी 50 किलो आम उसके पास है, 800 × 50 किया तो 40,000 रुपये का आम है। 40,000 रुपये आम का मालिक 3 रुपये छटा के पोए खा रहा है। सिंबलिक कुछ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम मालिक तो बहुत चीजों, बड़े बड़े चीजों के हैं, कर्मों से बहुत छोटे हैं। हम मालिक तो बहुत बड़े बातों के हैं, हम सिंबलिक कह रहे हैं। हम यानी कल से पोहे खाना मत बंद कर देना ऐसा ना हो कि भाई हम ही खाएंगे हम ये नहीं कह रहे, हम सिंबलिक कह रहे कि हम मालिक बहुत ज्यादा चीजों के हैं, लेकिन कर्मों से बहुत छोटे हैं। अब कर्मों से बहुत छोटे होने की वजह से सेल्फ इमेज पर डाउट, नाही जमणार नाही, कशाला, आपल्याकडे जमलं का, आपल्या परिवारामध्ये कोणी केले का, असं केलं तर फसून जाईल आपण, हरून जाऊ आपण, आपलं सर्व चाललं जाईल, बरं नाही करत। अब ये डाउट इतना ऊपर बढ़ते जाता है, इतना बढ़ते जाता है, इस वजह से हम पहले ही कह रहे हैं। याद रखिएगा, एक फिल्म आई थी, हम फिल्में कई बार देखते हैं, फिल्म आई थी प्लेयर्स, अभिषेक बच्चन थी। उस अभिषेक बच्चन के प्लेयर में एक डायलॉग था, बड़ा हृदय को छू कर गया हमारे। डायलॉग ये था कि वो बहुत बड़ी सोना लूटने का प्लान करते हैं, रशिया से जाने वाला सोना, दुनिया की सबसे बड़ी लूट है वो, ऐसा बता रहे। तो अभिषेक बच्चन अपनी टीम बनाता है, तो फिर वो टीम में लोग ऐसा पूछते कि इतना बड़ा सोना लूटना है तो कैसे होगा। तो वो अभिषेक बच्चन बड़ा सुंदर डायलॉग कहता है, वो कहता है, अरे जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा प्लेयर, यानी जितने बड़े लोग उतने बड़े कर्म। अरे बड़े लोग छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं दिया करते, लेकिन हमारा ध्यान बहुत छोटे छोटे बातों पर जाने की वजह से सेल्फ इमेज और पुअर और पुअर और पुअर। 10 रुपए हिसाब क्यों नहीं जुड़ा, इसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने वाले लोग हैं कि 10 रुपये गेले कसे। मला असा प्रश्न पडतो की अरे 10 रुपये गेले, याच्यासाठी दिवस 1 लाखाचा खर्च झाला ना। अरे 10 रुपए जो गए उस पर तू सोच रहा है मेरे दोस्त, उसके लिए तूने जीवन का महत्वपूर्ण 1 लाख रुपए का दिन खो दिया ना। अरे हम अपने आप को उतना बड़ा तब बनाएंगे जब हमारे कर्म बड़े हैं। जितने कर्म छोटे छोटे होते जाएंगे उतनी सेल्फ इमेज पुअर होती जाएगी। आप देखिएगा कि जो लोग अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं करते, वो लोग बातें देखो कैसे करते हैं।
अरे मजा आला, चलना इकडे जाऊ ना, चलना इकडे करू, ऐसे कैसा बातें करते रहते। शाम को चौक में जाएंगे, इधर की बातें करेंगे, उधर की बातें करेंगे, और बहुत जितनी छोटी छोटी बातें करते जाएंगे, सेल्फ इमेज उतनी ही पूर्ण होती जाएगी। अरे मेरे दोस्त, अगर हम ये कह रहे हैं हमारे भाषण के जरिए कि तू योद्धा है, तू महान है, परमेश्वर खुदा को तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, ये कह दिया इस भाषण में कि यार तेरे जैसा यूनिक कोई है और नहीं है, इतना कहने के बाद भी इतना छोटे छोटे कर्म, यानी तेरे जैसा योद्धा कोई और नहीं है, एक इतिहास बनाने वाला है, इतिहास बनाने वाला मेरा राजा देखो क्या काम कर रहा है, इतिहास बनाने को जा रहा है, मास्टरपीस बनाने वाला है, दुनिया की महान चीजें इतिहास उसके हाथ से बनने वाला है, और इतिहास बनाने वाला देख क्या काम कर रहा है। अरे जितने कर्म बड़े होते जाएंगे, जितने कर्म मजबूत होते जाएंगे, उतनी ही सेल्फ इमेज और इम्प्रूव होती जाएगी, एंड देन यू विल बिलीव इन योरसेल्फ। इंसान बड़ा अपने डिसीजन से होता है। बड़ा डिसीजन उस दिन या तो नहीं लिया तो सब कुछ कट जाएगा, लिया तो बड़ा हो जाएगा। सो जिस दिन एक आधा बड़ा सा कोई भी डिसीजन है, एक आधा बड़ा कंपनी, जैसे लक्ष्मी मित्तल ने एक दुनिया का वो 2 नंबर के स्टील किंग थे और पहला नंबर का कंपनी उन्होंने टेक ओवर किया, एक डिसीजन जैसा ही लिया दुनिया के स्टील किंग बन गए, एक डिसीजन। अब लक्ष्मी मित्तल ने समझो आपको ये कहा होता, यार थोडंसं म्हणजे पैसा जमून नहीं रहा, कमी पड़तो है थोड़ा सा पैसा, कसं काय करू, तुला काय आहे का सल्ला? तो फिर अपना तो मैंने पहले ही कह दिया कि अपना दोस्त तो पहले ही सेल्फ इमेज पर दाग और धब्बे लगाने जमत नाही भाऊ आपल्याकडनं, आपण नंबर 2 वर योग्य नाही का, आपलं म्हणजे कशाला जे आहे ते एवढं बरं आहे। तो ऐसा बताने के बाद लक्ष्मी मित्तल वो डिसीजन रोक देगा। ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ नहीं। लक्ष्मी मित्तल ने उस रेगिस्तान की तरह रेगिस्तान में भी देखा कि यार खूबसूरत शहर बन सकता है। हम ये जताने की कोशिश कर रहे हैं अपने भाषण के जरिए कि अगर अपने ऊपर विश्वास रखना है, अगर अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, तो हमारे कर्म थोड़े अच्छे होने चाहिए। यानी मुझसे सर आपको याद है 3 सालों में, शायद सर आपको तो याद होगा ही, लेकिन हम आपके पीछे पीछे क्लास खत्म होने के बाद हमेशा सर के पीछे पीछे भागते थे, हमेशा। सर हा विषय त्याच्यामध्ये कुठल्या पुस्तकामध्ये कवर करू, और सर मुझे एक एक किताब को याद करा के देते थे। देखिए हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा क्लास बैठा हुआ है लेक्चर खत्म होने के बाद, पूरा क्लास बैठा हुआ है और हम सर के पीछे, सर ते पुस्तक कुठे भेटणार, ते पुस्तक कसं मिळणार, सर तो प्रॉब्लम कसा सॉल्व करना। हम बार बार कंटिन्यूअसली सर के पीछे जाकर ऐसा कह रहे। कहने का मतलब ये है कि हमें जब बड़ा बनना था तो हमारे कर्म भी वैसे थे। हम सर के पीछे जाकर हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, सो दैट हमें स्टैटिस्टिक में, हमें अकाउंट्स में 100 में से 100 मार्क्स मिले। हमारे 100 में के 100 के टारगेट के लिए हम वैसा काम कर रहे थे। हम ये सोच नहीं रहे थे उस क्लास में बैठकर कि सर गणित बहुत कठिन है, जमना नहीं सर, नहीं। हम तब भी बैठकर सपना जरूर देख रहे थे कि कुछ खास करेंगे, कुछ स्पेशल करेंगे, कुछ अलग करेंगे, लेकिन कर्म भी वैसे ही जुड़ रहे थे, वैसे ही कर्म थे। जब सब लोग कह रहे थे एस्पायर द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, अब आप मानव विकास करेंगे। 7 साल पहले की बात जब शुरू किया, कई बार तो लोग एस्पायर की बिल्डिंग के नीचे से जाकर सोच विचार में पढ़ते थे कि अंदर क्या चलता है, एस्पायर द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कौन सा कोर्स चलता है, लोगों को पता नहीं था। लेकिन हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कर्म क्या थे, हम लड़ रहे थे, हम हर वक्त काम कर रहे थे, हर वक्त लोगों को समझा रहे थे। वो सारी चीजें धीरे धीरे हमारी सेल्फ इमेज को बना रहे थे। हमें हमारे लोगों का साथ मिल रहा था, हम भाषण दे रहे थे, लोगों के सामने आ रहे थे, शेयर कर रहे थे। वो सारी चीजें धीरे धीरे हमारे सेल्फ इमेज को बना रही थी। लोगों ने दिए हुए अप्रिसिएशंस या फिर थॉट्स, साथ, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें हमें अंदर से मजबूत करते जा रही थी। हमारा विश्वास जैसे जैसे बढ़ रहा था, हमारा एक एक लेक्चर एक विशेष और खास होने लगा था। हम जो कभी लिख नहीं सकते थे वो लिखने लगे थे, अलग अलग विषयों को नए तरीके से लोगों के सामने रखने लगे, अलग अलग विषयों पर सोच विचार करने लगे, अलग अलग जगहों पर लेक्चर्स देने लगे। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? देखिए हमारा कर्म हमारी इमेज को बना रहा है। जब जब ये कम होते जाएगा, अब 2 मिनट के लिए हमारा सेल्फ इमेज और हमारे बारे में जो कुछ भी है वो एकदम से टूट सकता है यदि हम ये काम ना करें। तो
हमने मान तो लिया था कि हम शेर हैं, लेकिन शेर को शेर का काम करना पड़ेगा ना। उसे तो बताया गया कि आप शेर हो, लेकिन शेर बताने के बावजूद भी, लेकिन मेरा शेर अगर कहने के बाद भी ये कह रहा है तू शेर है, तो वो कह रहा है मैं, तू शेर है, वो मैं, यानी क्या मतलब है कि शेर को शेर बताने के बावजूद भी कर्मों से क्या कर रहा है, वो एक बकरियों की तरह हरकत कर रहा है। जब वो शेर के भांति डिसीजन लेना शुरू करेगा, बड़े बड़े डिसीजंस, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा, रिस्क रहे ना कितनी, लेकिन लेंगे और लेकर दुनिया के सामने ऐसा अजूबा रखेंगे कि लोग कहेंगे अरे यार तू ही बना सकता था, ये तू ही बना सकता था, कोई और ही नहीं, ऐसा जरूर रखेंगे। लेकिन दोस्तों बस उन कर्मों के साथ आप थोड़ा सा जुड़ जाइए बस। और उसके लिए थोड़ी सी गुजारिश है, सेल्फ इमेज पर जहाँ दाग लगते हैं, धब्बे लगते हैं, परेशानियाँ होती है, थोड़े से बच के रहे। सर ने जो कहा ना अपने भाषण में, हमने ये अभी सर कोइंसिडेंस ऐसा है कि हमने कायरो के एयरपोर्ट पर भी ये पढ़ा कि वहाँ पे था, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप सभी लोगों को कह रहे हैं, आप अपने बच्चों तक, अपने परिवार तक, अपने भाई बहनों के तक, सब तक पहुँचाइए कि दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर क्या है तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन में आप इन्वेस्ट जब करने लग जाते हो तो वो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो इस तरीके से दुनिया के सामने कामयाबी की तरह आती है। इसलिए हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सेल्फ इमेज पर दाग धब्बे लगेंगे, लोग परेशान करेंगे, आपको आपके काबिलियत पर शक जरूर बना के देकर दिखाएंगे, कहेंगे कि तुमसे हो नहीं सकता, कहेंगे, जरूर कहेंगे, लेकिन आप अपने कर्मों से उनको जवाब देते रहिएगा, आप जवाब देते रहिएगा, और वो स्लोली ग्रेजुअली आपके सेल्फ इमेज को बनाते जाएगा। जैसे ही थोड़ी सी सक्सेस आपको मिल गई, आपका एक आधा प्रोग्राम, आपका एक आधा आइडिया कामयाब हो गया, तो आपको ऊर्जा मिल गई, आपने आप पर भरोसा रख लिया। 42 ये सवाल का जवाब जब हमें हमारे दोस्त से पता चला था तो हमने जवाब का देने के लिए हाथ खड़ा किया था, लेकिन दोस्तों उसके जरिए हमने उस बात का भी तो अनुभव किया था कि जवाब पता करने के बाद क्या होता है। हम अक्सर ऐसे चुपचाप ही बैठा करते थे, पीछे ही बैठा करते थे, लेकिन जैसा ही 42 मिला, हमारा नहीं था, हमने किसी और से लिया था, लेकिन अनुभव तो किया, हमने अनुभव तो लिया कि 42 पता होने के बाद क्या होता है। अच्छा, हमने सवाल का जवाब भी दिया, कहानी में बताया हमने। अच्छा, सवाल का जवाब देने के बाद सर ने जो कहा वेरी गुड, तो वो वेरी गुड मेरा नहीं था, वो नितिन का था, लेकिन वो मेरा करने के लिए उस दिन से प्रयास चालू हुआ। वो वेरी गुड मेरा होने के लिए प्रयास चालू हुआ, और जब प्रयास चालू हुआ तो हम धीरे धीरे अपने आप से मिलने लगे। वो कहानी की तरह, राबिया जी की वो कहानी है, सूफी संतों में से फेमस सेंट है, हमने अपने 2 भाषणों में शेयर की होगी। राबिया जी शाम में आंगन में कुछ ढूंढ रही है, बगल में एक रास्ता है, रास्ते से कुछ लोग जा रहे हैं, बड़ी सेंट है, बड़ी सेंट है, वो आंगन में कुछ ढूंढ रही है, शाम का समय है, लोग आकर राबिया जी को हेल्प करने लग जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन किसकी हिम्मत, किसका साहस कि वो इसको पूछे राबिया जी को क्या ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ समय बाद एक इंसान पूछ ही लेता है कि राबिया जी आप क्या ढूंढ रहे हो, तो राबिया जी कहती है सुई ढूंढ रही हूँ। तो फिर वो सब लोग सुई ढूंढने के लिए भिड़ जाते हैं, तो सुई मिलती नहीं है। थोड़े समय के बाद उसमें से एक इंसान कहता है कि राबिया जी सुई कहाँ गिरी है, तो वो राबिया जी कहती है वो घर में गिरी है। जैसा बोला उन्होंने घर में गिरी है, सब लोग एकदम ठक ठक ठक, क्या राबिया जी कुछ भी कह, सुई घर में गिरी है, आंगन में क्यों ढूंढ रहे हैं। तो राबिया जी कहती है आंगन में उजाला है, उजाला होने की वजह से मैंने सोचा कि उजाला में मिल जाएगी। सब लोग हाथ झटक कर राबिया जी को कहते हैं राबिया जी चीज जहां खोती है वही मिलती है। सुनिएगा, राबिया जी कहती है आने वाले सारी पीढ़ियों को चीज जहां खोती है वही मिलती है। तब राबिया जो एक महान सेंट है दुनिया को कहती हैं हम यही तो कहना चाहते हैं सारी दुनिया को, जिस चीज के तलाश में तो आप पूरी दुनिया में घूम रहे हो वो सारी चीजें आपके अंदर है, जहां खोई है वही मिलेगी। जिस विश्वास को, इन शक्तियों को आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना कि यहाँ जाए वहां जाए, यहाँ मिलेगा क्या वहां मिलेगा, अरे वो तो अंदर है, वो सारा का सारा अंदर है। बस आप उन लोगों से मिलें
उन लोगों से मिले जहाँ पर सेल्फ इमेज अच्छी होती है। आपके जैसे प्यारे लोग अगर हमारी ज़िंदगी में रहेंगे तो हम कामयाबी होंगे। आपके जैसे अच्छे लोग जो हमारे कहीं भी हर एक बात पर ताली बजाते हैं, हमें साथ देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, भर भर के आप प्रोग्राम्स में आते हैं, टिकटों के लिए कतारें लगाते हैं, उन बच्चों का जिनको हम नज़र नहीं आ रहे, उन लोगों को, वेटिंग पास वालों को ऐसे कंडीशन पर पास दिया गया था कि वहाँ पे एक फ़ोटो रखी हमने एस्पायर में, और फोटो रखकर बताया कि आपको सर दिखेंगे नहीं, इस कंडीशन पर आपको पास लेनी है क्या? तो ऐसे 120-30 लोग हैं जो वहां बैठे हुए जो सर को बिना देखे सुनने के लिए आए हैं। इतना प्रेम अगर हमें मिलेगा तो हमारा सेल्फ इमेज इंप्रूव होगा, हमारा सेल्फ इमेज इंप्रूव होगा, हमें अच्छा लगेगा। देखिए अच्छे लोगों के साथ रहने का क्या फायदा है, और हमने तो कहा है जितने दाग धब्बे लगाने वाले लोग रहेंगे उतना आपको डाउट आते जाएगा। इसलिए आप अपने आप को जाने, अपने आप को समझे, अपने ऊपर विश्वास रखें। आप हर एक इंसान, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान बहुत कुछ बेहतरीन कर सकता है। आप अपने कल को भूल जाएं, जो कुछ हुआ, जितनी नाकामयाबी आ गई है वो सारे नाकामयाबी को आप पूरी तरीके से भूल जाएं और एक नए तरीके से, नए सिरे से शुरुआत करें। आप एक बेहतरीन और महान इंसान बन सकते हो। इतिहास फिर से लिखा जा सकता है, इतिहास आपके ही हाथ से लिखेगा, दुनिया का मास्टरपीस आपसे ही बनेगा। बस अपने पर विश्वास रखो ना, अपने आप को जानो। जिस दिन जानोगे उस दिन ये सारी महान बातें और सारे विचार आपके जीवन में आएंगे। इसलिए बार बार कहते हैं, बार बार दोहराते हैं कि आपको ध्याओ, आपको वंदो, आपको पूजो, आपका सम्मान करो, आपका राम आप में ही आप बन के रह जाता है। इन महान और ग्रेट विचारों के साथ आप सभी लोगों को एक ग्रेट विचार भी देना चाहते हैं कि वो ये कि आप अपने आप को जानने के लिए हमेशा एजुकेशन जैसे चीज़ों में इन्वेस्ट करें। अच्छी बातों को सुने, अच्छी बातों को पढ़े, अच्छी बातों को देखें और अच्छे लोगों के साथ रहें। जितने अच्छे लोगों के साथ रहेंगे उतना ही आपके जीवन में बहुत आपको साथ मिलेगा, प्रगति होगी और आप आगे जाएंगे। जैसे जैसे लोग बुरे जुड़ते जाएंगे वैसा वैसा सब कुछ नेगेटिव होता जाएगा। ऐसा ना हो, इसलिए आप अच्छे लोगों के साथ बन के रहें, लोगों को साथ दें और कभी भी किसी भी बात का अहंकार ना करें। जब भी अहंकार छूता है तो दिल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो बाहर से नहीं अंदर से होते हैं। इसलिए अहंकार को छूने ना दें, पहुंचने ना दें। हमें जो कुछ मिला है औरों के बदौलत मिला है, लोगों ने साथ दिया इसलिए हम यहाँ खड़े हुए। इसलिए प्रेम दे और सभी को साथ दे, शायद वो सारी चीज़ें आपको एक महान और ग्रेट इंसान बनाएंगे। आखिर में अपनी इस भाषण के एक छोटी सी कविता कहकर इस भाषण को विराम देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं उन सभी लोगों का जो हमारे साथ हमेशा हर वक्त बने रहते हैं, हर वक्त हर प्रोग्राम को आते रहते हैं। हम कोशिश करते रहेंगे कि इस विषय को आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँ और तक लेकर जाए, सो दैट वो विचार और फैलता जाएगा और लोग अपने आप को जानने लगेंगे। सो तू वो नहीं जो तुझे लोग समझते हैं, तू वह है जो तू अपने आप को समझता है। तू वो भी नहीं जो तुझे लोग जानते हैं, तू वो है जो तू अपने आप को जानता है। तू वो भी नहीं जो तुझे लोग बनाना चाहते हैं, तू वो है जो तू खुद बनना चाहता है। तू ही शिवाजी, तू ही सिकंदर और तू ही नरेंद्र और तू ही स्वामी विवेकानंद। Thank you so much for being with me. May God bless you all and I wish you a great luck. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.